मेरे नहीं कहते ही आपने अपनी हथेलियां जोड़कर दो शब्द कहे, सभा विसर्जित। ये मेरे लिए आपकी तरफ से भीतर जाने का फरमान था। वास्तव में मैं भी सबके सामने असहज हो रही थी और जल्द से जल्द वहां से हट जाना चाहती थी, जिसे आपने भांप लिया था। जरा देर बाद ही आप सभी ने हमारे घर से विदा ली। आप लोगों के जाते ही हम नाश्ते की प्लेट पर टूट पड़े। समोसे के साथ मिली चटनी की कटोरी एक हाथ से दूसरे हाथ फिर रही थी। मम्मी, ये काली मिर्च वाला मिक्सचर चौक के कलकत्ता स्वीट का है ना? मम्मी पापा खुसर फुसर कर रहे थे। लड़के की तरफ से हाँ है, क्योंकि जाते समय अपने दोस्त को बोल रहा था, अगली बार आएंगे तो भी तुझे आना है। दूसरे ही दिन आपके घर से फोन आया और 3 माह बाद हमारी शादी की तारीख तय हुई। इन 3 महीनों में हमने फोन पर दिन भर और आधी रात तक ढेर सारी बातें की। आपके परिवार के लिए ये आश्चर्यजनक घटना थी कि आप जो हमेशा खामोश रहते हैं, वो आधी रात तक इतनी बात कैसे करता है। असल में उन्हें पता नहीं था कि आप बात नहीं करते, बल्कि मोबाइल पकड़कर सिर्फ सुनते थे। मेरे घर के ड्राइंग रूम की उस 5 मिनट की मुलाकात, जिसमें मैंने आपकी तरफ देखा ही नहीं था, उसके बाद हमारी दूसरी मुलाकात सीधे दूल्हा दुल्हन के परिधान में हुई। उत्तर भारतीय परंपरा में दरवाजे पर बारात आने पर दुल्हन द्वारा छिपकर दूल्हे के ऊपर चावल फेंकने का रिवाज है। आपके ऊपर चावल फेंकते हुए मैंने आपको पहली बार देखा, क्योंकि उस समय मुझे कोई नहीं देख रहा था। जनाब, आपको आज की तारीख याद है ना? आज मतलब 20 जनवरी ही वो दिन है जब आप सेहरा बांधकर मेरे दरवाजे आए थे। शादी के काफी दिनों बाद आपने मुझे एक बेहद खुफिया जानकारी दी थी कि बारात आ गई कि चिर परिचित पारंपरिक भारतीय शोर से सबसे ज्यादा खुशी घोड़ी पर सवार दूल्हे को होती है। ना, दुल्हन से मिलने का उतावलापन नहीं रे बब्बा। बारात के दरवाजे पर पहुंचते ही दूल्हे को घोड़ी की जानलेवा स्टंट से मुक्ति। आपके बताने के बाद हमारी शादी की वीडियो में आपकी हालत देख बहुत हंसी आई। बैंड और पटाखों के शोर से घोड़ी बिदक बिदक कर उछल रही थी। रही सही आतंकी कसर बख्शिश के लिए घोड़ी वाला घोड़ी को 2 पैरों पर नचाकर पूरी कर रहा था। संतुलन बनाए रखने के चक्कर में घोड़ी कम और खौफजदा दूल्हा ज्यादा नाचता दिखता। कल आधी रात तक अकेले बैठकर मैंने हमारी शादी का एल्बम देखा। जाने क्यों लैपटॉप की तस्वीरें दिल के उतने करीब नहीं लगती जितनी एल्बम की। एल्बम में मैं दुल्हन बनी अजीब कार्टून पोज दे रही हूँ। फोटोग्राफर दुल्हन से जो जोकराई ना करा ले कम है। कभी घूंघट पकड़ने को कहता, कभी मेरा सिर पकड़कर जरा सा टेढ़ा कर देता, कभी आगे बढ़कर ठुड्डी उठा देता। मेरा धैर्य तब टूटा जब फोटोग्राफर ने दोनों हाथों की चूड़ियां दिखाते हुए बीच से झांकने को कहा। मैंने झल्लाते हुए कहा, ये क्या है भैया, मैं ये सब नहीं करूंगी। ये छिछोरा प्रस्ताव खारिज किया तो फूलों से भरे थाल पर चेहरा टिका कैमरे में पोज देने का बेहुदा सुझाव। भैया, माय गॉड, नेवर। भैया, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। बंगाली फोटोग्राफर कमरे से अपने बंगाली लहजे में बड़बड़ाता बाहर निकलने के बाद पापा से शिकायत की, आपकी लड़की फोटो खिंचाने में बहुत तमाशा किया है। एल्बम खराब होगा तो हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है। काफी साल बाद
उसी फोटोग्राफर के पास बेटे की एक टिपिकल स्टूडियो फोटो के लिए गई, तब भी वो नहीं भूला। बॉब रे, तुम अपना शादी में कितना परेशान किया था फोटो खिंचवाने में। कल रात मैंने एल्बम देखते हुए तसल्ली से आनंद लिया। एक एक कर कल रात मैंने एल्बम देखते हुए तसल्ली से आनंद लिया। एक एक आदमी की सज धज का, फूलों की पृष्ठभूमि वाले स्टेज पर मुस्काते चेहरों का, मंडप के नीचे का कन्यादान और विदाई।